तो इसके बाद में फिर कंटिन्यूशन अभी 1.8 है एग्जैक्टली 1.8 किलोमीटर। तो उसके अंदर में ये भी एलबी रोड यानी कि लोंगडिंग बेमलापुर रोड का काम अभी अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में अभी काम जारी है। जैसे पिछले वीडियो में भी आप सबने देखा होगा कि एलबी रोड लोंगडिंग बेमलापुर रोड यहाँ रंगलो रूसा से लेकर पूरे लोंगडिंग तक की अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में अभी काम जारी है। और आज हम एलबी रोड रंगलो रूसा के लोकेशन पे आया हुआ हूँ। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज 2025 के 1 जुलाई और इस वक्त हम रंगलो रूसा से जहाँ एलबी रोड 2 लाइन यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से शुरू कुछ 1-1.5 किलोमीटर की काम अभी जारी है। तो चलिए, पिछले बार हमने एक बार यहाँ से लोंगडिंग तो रंगलो रूसा तक की जितने भी एलबी रोड का काम हो रहे हैं, जिसका हम कवर्स करते हुए यहाँ रंगलो रूसा के थोड़े से आगे तक हम पहुँचे थे। तो आज हम इसके बाद आज काफ़ी दिन हो चुके हैं और अभी तक की काम कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना काम अभी आगे सक्सेस हो रहे हैं, काम किस प्रकार हो रहा है, ये आगे हम देखेंगे पहले। तो एलबी रोड जहाँ कमकुरूसा से रंगलो रूसा तक की 7.5 किलोमीटर की जो पिछले बार बनाया गया था, तो यहाँ तक ख़त्म होती है। और यहाँ से अभी जो एलबी रोड की काम हो रहा है, यहाँ से शुरू है। यहाँ से अभी आगे जो पिछले वीडियो में मैं लोंगडिंग से यहाँ तक कवर करते हुए आए थे, फिर हम कहाँ कहाँ काम कितने हुआ है, कितना डीपीआर का हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, ये सारे हम देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर चढ़ेंगे, फिर हम वापस लौटेंगे। फ़िलहाल यहाँ नहीं पहुँचे हैं, कुछ हिस्सा यहाँ से कटा हुआ है, शायद अधूरी है, और बाकी तो यहाँ कटा ही नहीं अभी तक। और आगे के काम हो रहे हैं, यहाँ अभी कटिंग शुरू नहीं हुआ है। यहाँ डंपिंग हो रहा है। बोले नहा तंग yung hatang subo है। या थोड़ी में थपंग थोंग होले ये खाते ले लपका हम compensation था या बेले मक अमक पुखा तो हाले compensation ना मोले वालम ना तो अभी वे चंगन पे को ले मोले के खासा था पाती हापुनु मन पुनु मन ना को ला मी हो बांग थक के ये या लाए ले हो में थक ले पा लापू hãy mình phá phụ con chết là hay làm khó mình người ta là thầy cũng chết là dù bỏ là thô quá thì hãy mình nằng thì dù tí अच्छा bà đi mình lần dù vậy rồi cô này nó compensation ले hạ mình lạ pule या बारी mình lạ pule hạ mình là đi mi cho mà hạ lên là đi mi cho mà mi chặt tôi bị so bông bởi mà còn không cần là cái yang kalau bari mình nó chỉ ngon ngon cái kiểu pha phân chỉ ngon ngon mình chịu cái ngon 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 này các bạn चलो देखते हैं तामलोंग तो नहीं था không có phải अभी इस पार्ट का जो काम है अभी आगे से अभी जारी है। अभी आगे से काम चालू है, बोला है खुदाई का काम हो रहा है। शायद इसका मालिक अलग है, यहाँ से इसका मालिक अलग है, हो सकता है, पता नहीं। लेकिन अभी हमने जिस लैंड ओनर से बात किया था उसका ज़मीन पड़ता है यहाँ, जब भी खुदाई हो रहा है। बाकी लगता है यहाँ से दूसरा मालिक का है। सुपरवाइजर कोर्ट पिछले बार जब मैं लोंगडिंग से रंगलो रूसा तक की एलबी रोड सर्वे करते हुए देखते हुए मैं आया था, जिसमें मैं ठीक इसी लोकेशन तक मैं पहुंचा था। जब इस वक्त इसके काम जो है खुदाई के काम रफ कटिंग हो रहे थे, जो अभी तक इनकम्प्लीट है, अभी तक कटिंग का काम हो रहा है, आर्ट कटिंग का। तो इसमें बहुत सारे लोगों का, हमारे यहाँ के साथी भाई लोगों की बहुत सारे कॉल मैसेजेस आया है कि आपने तो वीडियो में क्या कह दिया भाई, आपने तो पूरा रास्ता अच्छा बना रहा है बोल दिया, हमको ख़राब पा रहा था।
ख़राब यानी कि कुछ लोग का कहना है अभी काम शुरू हो ही रहा है तो आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये कहना था। तो मैं ये कह रहा था कि उस दिन जब लॉन्गडिंग से लेकर रंगलों नुसा तक की जब मैं पूरा एलबी रोड का जहाँ जहाँ काम हो रहा है मैं कवर करते हुए आया हूँ, तो इस बीच और ये इस साल का प्रोजेक्ट है वो लॉन्गडिंग टू सायाखेत एक प्रोजेक्ट है, सायाखेत टू तवाई तक की एक प्रोजेक्ट है। तो उसका काम अभी लगभग कुछ हिस्सा हो गया है, कुछ हिस्सा अभी इनकम्प्लीट है, वो पिछले साल की है। तो उसका कंपेयर में अभी जो यहाँ काम हो रहा है, यहाँ के लेबर, यहाँ के मशीनरीज, यहाँ के सारे मशीन को देखते हुए मैंने ये कहा था कि यहाँ का जो रंगलो रूसा तो रूसा के बीच जो अभी एलबी रोड का काम हो रहा है ये काफ़ी जोरों से हो रहा है, काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है, ऐसा मैंने कहा था। मैंने ये नहीं कहा कि काम अच्छा से किया है, मैंने ये कहा था कि काम अच्छा से कर रहा है। कि उस कंपेयर में जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशीनरीज थे, काफ़ी ज़्यादा डंपर थे, जेसीबीज थे, फोकलैंड थे, उसके अनुसार ये 1.5 किलोमीटर के काम में भी इतने सारे मशीनरीज लगी हुई है। मैंने ये नहीं कहा कि काम अच्छा किया है, मैंने ये कहा था कि काम अच्छा हो रहा है, जो कि यहाँ का मशीनरीज और यहाँ का काम को देखते हुए मैंने ये कहा था यहाँ के शॉर्टकट, जहाँ लॉन्ग टर्निंग थे वहाँ का भी शॉर्टकट करके अभी रास्ता काट रहे हैं, यहाँ का काम अभी अच्छा से करने जा रहा है, मैंने ये कहा था। हालांकि मैंने लास्ट में ये भी कहा था कि उम्मीद करता हूँ जो डीपीआर के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो डीपीआर के हिसाब से इस काम को पूरे करेंगे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये मैंने भी आखिर पे मैं कहा था। तो इसके बाद आज मैं देखता हूँ कि कितना काम अभी प्रोग्रेस हुआ है और देखेंगे जगह जगन्नाथ जी करके भी देखते हैं कि कितना मीटर का काम हुआ है। तो उस दिन यहाँ का काम चालू हो रहे थे जो कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, शायद यहाँ का काम पूरा हो गया अभी कटिंग का। शायद ये कटिंग के बाद ये लैंडस्लाइड हुआ है तो कुछ तमुल के पेड़ गिरे हुए हैं। ये भी कटिंग होने के बाद शायद ये लैंडस्लाइड हुआ है। पिछले वीडियो भी मैं यहाँ से शुरू किया था जब लॉन्गडिंग से आ रहे थे एलबी रोड यानी कि लॉन्गडिंग बेमलापुर रोड, जो कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भागों में अभी एलबी रोड का काम चालू है। लॉन्गडिंग 0.2 साजाखेत टू टीवाई के बाद अभी ये रंगलो रूसा और रंगलो रूसा से और रूसा के इधर बीच थोड़ा सा 1.8 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर से थोड़ा कम, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा यहाँ का भी काम हो रहा है, जिसका हम यहाँ से कवर किया था। तो उस दिन हालांकि आज हम कोशिश करेंगे यहाँ का जो कंपनी का जो मालिक है, जो इस काम में ऐसे एलके कंपनी फ़िलहाल ये फार्म मालिक है, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे यहाँ के चीफ़ है, तो उनसे भी हम मिलेंगे। चीफ़ या फिर दोनों में से एक डिप्टी चीफ, दोनों में से एक कॉन्ट्रैक्टर से हम मिलेंगे, उनका भी हम राय रखेंगे आज। लेकिन हम उस दिन जब कवर किया था तो इसी जगह से मैंने वहाँ शुरू आखिरी पॉइंट तक हमने कवर किया था, बीच बीच में जहाँ जहाँ मेन काम हो रहा है। आज हम कोशिश ये भी करेंगे कि यहाँ से डिटेल जहाँ तक काम शुरू हो रहा है डिटेल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि काम अच्छा किया है, मैंने ये कहा था काम अच्छा कर रहा है, जो कि इस एलबी रोड में जहाँ भी काम हो रहा है तो एक भी मशीन मैंने कहीं नहीं देखा है, एक भी लेबर खड़ा नहीं देखा था। तो बस यहाँ पहुँचते ही मैंने यहाँ पे 2-4 जेसीबी, 2-4 फोकलैंड, यहाँ पे 6-8 डंपर, कई सारे लेबर, कई सारे स्टाफ यहाँ पे काम पे लगा हुआ था। तो इसके चलते मैंने ये कहा था कि यहाँ का काम ऐसा होना है, मशीनरीज होना है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि काम को किस प्रकार अब इंस्पेक्शन करना है।
अगर रोड कंस्ट्रक्शन में जाता है तो किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम पे अगर हम जाते हैं तो किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, यह भी मैंने पिछले वीडियो में मैं कई बार कह चुका हूँ। और मेरा ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये मेरा ही खुद का ही रास्ता है, इसीलिए मैं सिर्फ LB रोड रंगलो रूसा का ही नहीं, पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जितना भी काम अभी रोड कनेक्टिविटी का काम जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका देखना, और ख़ासकर ये LB रोड जैसे कि मैंने कई बार बता चुका हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है। हालांकि गवर्नमेंट हमारे भारत सरकार या अरुणाचल सरकार के अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिंग रोड है जो ऑलरेडी बन चुका है, जो कि कानोबरी से लोंगडिंग तक का जो हाईवे है NH 215, जिसके चलते अभी अरुणाचल सरकार अभी इसको ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि इस रास्ते पे चलने वाले बहुत ज़्यादातर गांव इसी रास्ते से निर्भर करते हैं, जैसे हमारे कमकुर उषा से लेकर टांगलम, रांगलो, लवनु चोपसा, ओतोंग हो नेतोंग से लेकर अभी रूसा है, चोपनु कमनु औरक है, नेतोंग तिलवाई है, इसके बाद ये है लोंगसोम है, चातोंग ओजाक हो, चानू, सारे इसी रास्ते पर निर्भर करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव जो है 17-18 गांव इसी रास्ते से होके ही डेली आना जाना होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है। इसके चलते जितने भी कॉन्ट्रैक्टर इस LB रोड के ऊपर काम हो रहा है अभी, मेरा ये मानना है कि आप लोग DPR के हिसाब से ही काम करें, क्वालिटी वर्क होना है, यही हमारा ये मांग है। तो जिसके चलते मैंने उस दिन भी कवर किया था, आज भी हम फिर से कवर करेंगे। उस दिन जब मैं आया था यहाँ से काफ़ी ज़ोरों से काम हो रहे थे, तभी मैंने कहा था काम अच्छा कर रहा है। हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा किया है, मैंने ये कहा था अच्छा कर रहा है। तो आज दोबारा देखते हैं फिर कि इसका काम जो है, हमें ये सुनने में आया है कि ये 12 मीटर की रास्ता है, काटिंग न्यू एग्जिस्टिंग रोड है। ये जो पुरानी रोड है उससे और अधिक और काट के इसको 12 चौड़ा करना है। इसमें से 5.5 का ये ब्लैक टॉप होना है, ऐसा हमें सुनने को आ रहा है। लेकिन हम पूरे डिटेल में हम DPR के हिसाब से अगर जानकारी लेंगे तो हम PWD एग्जीक्यूटिव या कोई इंजीनियर से ही हम मिलके हम डिटेल में हम रिपोर्ट आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे भी हम आप लोगों से रूबरू कराएंगे, उसका भी इस काम को लेकर हम जो भी जानकारी है उससे भी हम लेंगे। तो उससे पहले हम चले यहाँ से रांगलो रूसा तक की जो 2 लाइन रोड है वहाँ तक की जो अभी काम हो रहा है। अभी जैसे कि पिछले बार यहाँ अभी रफ कटिंग हो गया था, अभी दोबारा इसका अभी कटिंग हो रहा है, क्योंकि अभी DPR के हिसाब से जो 12 है पूरा होना है, इसके चलते अभी दोबारा कटिंग हो रहा है। कई जगह आगे भी काम हो रहा है, कई जगह अभी काट चुका है। इस तरह से अभी काम हो रहा है। आज चलिए फिर हम शुरू से 0 पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक हम सिर्फ दिखाएंगे। हालांकि हाथ में मेरा फीता नहीं है, लेकिन देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे आज भी। चलिए पहले नीचे से भी जाता था, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट कटिंग कर दिया। इससे यहाँ से जाता था। हाइट देखिए, कम से कम 17-18 मीटर की हाइट होंगे, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से 5 मीटर ना, 6 मीटर। लेकिन यहाँ जितने भी ज़्यादातर हाइट जो है 18 मीटर 15 मीटर से भी ज़्यादा है।
यहाँ का काम चल रहा है अभी। यहाँ का तो अभी खत्म नहीं हुआ है। एपीएम साहब हाल लो हाल बिल्डिंग इसका हो गया। एक्चुअली साइट विजिट के बाद मैं सीधा PWD के वहाँ गए थे, तो कोई भी स्टाफ नहीं मिला है, ना जय मिले ना कोई यही मिले। तो वो परसों दिन था जब मैं साइट विजिट किया था, और पिछले कल हम PWD ऑफिस गए थे तो कोई भी नहीं मिला है। तो सोचा कि चलो आज कॉन्ट्रैक्टर से ही रूबरू कराते हैं। तो फ़िलहाल हम जो अभी LV रोड का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, वहाँ का LK कंपनी और एक, जैसे मैंने कहा कि हमारा यहाँ का जो वहाँ है वो पार्टनरशिप, सब शब्दों पर कहूँ तो पार्टनरशिप ही है दोनों, तो पार्टनरशिप है। तो आज हम वहाँ से रूबरू कराएंगे। तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका जो अभी LV रोड का जो काम हो रहा है, रामलोंग रूसा से अभी जो कुछ काम हो रहा है LV रोड का, जो कितने किलोमीटर का है और उसका कौन सा स्कीम का है, ये जानना चाहूँगा। ये एक्चुअली पहले भी आपका इस CRF से है, CRF, और CRF का शायद इसमें 7 किलोमीटर बना था LV रोड के ऊपर में, कमकुरुसा तो रामलोंग। हाँ, अभी मतलब जैसे LV रोड का आपका 0 पॉइंट ही बिमलापुर था, तो बिमलापुर से 5 किलोमीटर से इधर कमकुर से आपका रंगलों, लगभग रंगलों का बस्ती पूरा कवर हो गया, 7 किलोमीटर इसमें बना है। तो इसके बाद में फिर कंटिन्यूशन अभी 1.8 है एग्जैक्टली, 1.8 किलोमीटर। तो उसके अंदर में ये भी CRF का अंदर ही है, तो अंडरटेक किया है आपका अरुणाचल PWD, उसका अंदर में ही हो रहा है काम। इसका ब्रेड कितना होगा? इसका ब्रेड आपका वैसे 12 मीटर है इसका ना, 12 मीटर आपको विड्थ है इसका, रास्ता का विड्थ 12 मीटर है, और हाइट इस तरफ का 5 मीटर ऐसा है। 12 मीटर लेंथ, और ये ब्रेड और ये हाइट जो है 5 मीटर की है एक्चुअली ना, डिपेंड के हिसाब से। लेकिन आपका यहाँ तो देखा जाए तो अभी हाइट, हाँ, कटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, कटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, हाइट बहुत ज़्यादा है, कम से कम 16 आराम से है, 18-20 कहीं तो 20 हाइट भी होगा, ऐसा हमने देखने को मिला है। और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में कोई ऐसा लैंड ओनर को कॉम्पनसेशन देता है क्या? कॉम्पनसेशन दिया है आपका तरफ से या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया है? इसमें ऐसा पहले भी हम लोग जब ये कौशल शर्मा का फार्म से किया था ना, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया था उसमें, ऐसे लोकलाइट के हिसाब से। तो हम लोग का ये बड़ा साहब जो है और हमारा जो यहाँ का MLA जो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, तो उन लोग भी रिक्वेस्ट किया था कि कोई यहाँ पे मतलब कोई रिलायबल आदमी थोड़ा सा काम को गाइड करने से ठीक है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे गांव का गैदरिंग हुआ था, उसमें मैंने पर्सनली उसको टेकअप किया था, मतलब जस्ट गाइडेंस लोकल के हिसाब से। कौशल शर्मा जब किया था इसमें, तो तब भी मैंने अच्छा से ही किया हूँ, जो जितना हो सका है अपना तरफ से। जहाँ जहाँ अगर देखो कोई इंजीनियर कभी फॉल्स वगैरह भी आता है, तो उसमें हम लोग उसमें बता दिया है कहाँ कहाँ फॉल्स है, और जहाँ तक जितना सका है उतना हम लोग मतलब उसको सुधार के ही काम कराया। मतलब कोई जगह में जैसा तोड़ के फिर दोबारा भी बनाना पड़ा, ऐसा भी हुआ है। तो अभी तो इसमें क्या है, अभी जो 1.8 किलोमीटर ये भी CRF का अंदर में ही है, तो इसमें जो LK एंटरप्राइजेस है उसका साथ हमने पार्टनरशिप किया है। तो पार्टनरशिप मतलब अभी देखिए उसमें पार्टनरशिप बोले तो हम लोग वैसे रिटर्न में कुछ भी नहीं है, जस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मैंने उनके साथ पार्टनरशिप किया है। अभी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लगभग मेरा भी अभी इसमें 50% मेरा भी मतलब से है, वो वॉइस है, हम भी बोल सकते हैं। वो उनका तरफ से 50%, मेरा तरफ से 50%, ऐसा हम दोनों का शेयर व्यूज़ और शेयर आइडियाज़ लेके ही काम कर रहा है। और LK का एक प्रॉपर इंजीनियर भी है, वो इंजीनियर के अंदर में काम कर रहा है। और इसमें ऐसा है अभी जो पहले जो अभी 7 किलोमीटर बना है, इसमें आपका बीट है
7.5 की विथ है आपका ब्लैक टॉपिंग जो कटिंग आपका 12 मीटर है, लेकिन विथ आपका 7.5 मीटर ही है। और ये वाला जो अभी आया है यहाँ से जो 1.8, इसमें DPR में ही आपका 5.5 है। इसमें भी आपका 5.5 ही है इसका ब्लैक टॉपिंग जो। तो हमारा यहाँ में लेन इशू है। लेन इशू में ऐसा हो गया, पहले जो हम लोग जब यहाँ में किया था उसमें भी आपको भी याद होगा, जब कौशल शर्मा काम किया था तो इसमें क्या होता था, हमारा जो गांव में जो PMGS में जो रोड काटता है उसमें कंपनसेशन वैसा नहीं होता है, PMGS में भी नहीं है और CRF में तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि ऑन पब्लिक डिमांड ही ये प्रपोजल ये इसी हिसाब से मतलब ये काम जो दिया गया है कि आपको पब्लिक को रास्ता चाहिए तो गवर्नमेंट पैसा दिया, इतना ही है। इसमें कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई लैंड ओनर को कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ में, ऐसा है। लेकिन जब कौशल शर्मा काम किया था इसमें क्या किया है, कौशल शर्मा को थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट करके, क्योंकि बहुत सारा यहाँ में पेड़ पौधा जैसे लोगों का कोई घर बार था तो ये सब तो डिमोलिश करना पड़ा, तो उस चलते मतलब थोड़ा सा कुछ कॉन्ट्रैक्टर ने बेयर किया था। तो सेम चीज़ हम लोग इसमें भी फॉलो किया है, लेकिन इसमें हमारा पर्सनली मैं इन्वॉल्व हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये हो गया आपका जो लेटेस्ट में अभी हमारा यहाँ पे एक 33 kV लाइन का एक इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है देवमाली से कानूवरी। तो उसमें क्या होता है, आपका कंपनसेशन दिया गया है अलग से। तो उस कंपनसेशन में एक गवर्नमेंट का एक रेट है कि कौन सा पौधा में और ये मतलब कोई भी मतलब जो प्रॉपर्टी डैमेज होगा उसका एक रेट लिस्ट है, तो उसको निकाल के वो रेट में हम लोग दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से। क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ कि यहाँ में आदमी कितना मेहनत करता है, फिर रोड साइड में ही आपका मतलब जैसे पेड़ पौधा है, तामुल का पेड़ है, आम का पेड़ है, ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। तो उसको हम लोग हमारा पार्टनर से बात किया है, तो पार्टनर भी राजी था, तो हम लोग को पॉकेट से हम लोग इसको मतलब वो कंपनसेट कर रहा है। एक्चुअली फुल कंपनसेशन मिल रहा है बोल सकता है अभी पब्लिक को। जी। ये सिर्फ लेन का दे रहा है या सिर्फ पेड़ पौधे का? हाँ जी, इसमें भी जैसे आपका जो जितना भी हम लोग कटिंग किया है तो 12 मीटर के हिसाब से हम लोग जो मेजरमेंट किया है, तो 12 मीटर के अंदर में जितना भी आपका पेड़ पौधा जो भी प्रॉपर्टी डैमेज होगा उसका हम लोग पूरा दे रहा है। और रनिंग मीटर में भी दे रहा है हम लोग, एक रनिंग मीटर में पर मीटर आपका किसी का, क्योंकि उसमें तो पेड़ पौधा नहीं है, खाली ज़मीन है, तो खाली ज़मीन को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लोग ज़मीन का ओनर लोग बोला है कि हम लोग को खाली ज़मीन को तो कुछ तो देना है। तो हम लोग क्या है इसमें एक रेट बांध दिया कि आपका जिसका भी ज़मीन जितना भी कटेगा उसका पर मीटर सिस्टम देगा, वो पेड़ पौधा का और उसका अलग, ऐसा करके दोनों तरफ से दे रहा है हम लोग। जी। पिछले परसों दिन मैंने भी एक लैंड ओनर से मिला था, उनसे मैंने सवाल जवाब किया, तो उसका भी यही कहना था कि जो भी अभी कटिंग हो रहे हैं यहाँ पे जो काम हो रहे हैं इसमें लैंड का और ये पेड़ पौधे का दोनों का भी कंपनसेशन दिया है, उनका भी साफ तौर पे यही जवाब था। तो इसमें कुल मिला के आपको क्या लगता है कि अभी जो काम कर रहे हैं आप इस LB रोड में, और इससे पहले मैं एक बार बता दूं, ये रिकी वाहम जी जो है इनका इन सब कामों में काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहले से ही हम लोग साथ में भी किए थे एक बार, और उसके बाद उनका कंटिन्यू जारी है अभी तक। बहुत से काम उन्होंने खुद किया है यहाँ पे। 2010 से मैं ये कंस्ट्रक्शन लाइन में। जी, बहुत सारा टेक्निकल बोलो या कोई भी चीज़ों में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो और ये तो खुद का ही अपना रास्ता है, तो खुद पिछले बार जब ये कंपू तो रांगलोरुसा तक की जो कौशल शर्मा कंपनी द्वारा किया था उसमें भी हम लोग ही मौजूद थे, तो साथ में ही हम लोग काम किए थे। तो मेरा जो पिछले वीडियो में मैंने जो टेक्निकली मैंने जो समझाया है, जो मेरा जानकारी मैंने जो बताया है, वो मेरा सिर्फ 6-7 महीना का एक्सपीरियंस मैं बता रहा था। तो उसमें अनुमान लगाइए जो रिकी वाहम जी अभी जो कई सालों से काम कर रहा है, तो इनका कितना एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं उम्मीद भी करूँगा कि वो अच्छा काम करेंगे और कर भी रहा है। जहाँ तक अभी उन्होंने काम किया है, जहाँ मैंने जो देखा है अच्छा काम कर रहा है। तो उसी के चलते उस दिन को भी मैंने जो यहाँ पे जो मशीनरीज लगी हुई हैं, जो यहाँ का स्टाफ जो लगा हुआ है वहाँ पे, और बाकी जहाँ LB रोड का जो अलग अलग भागों में जो काम हो रहे हैं उसका कंपैरिजन में अभी जो जहाँ हो रहा है रांगलोरुसा में, उसका अनुसार यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम चल रहा था धमाधम से। तो उसी के चलते मैंने कहा था कि काम अच्छा चल रहा है। तो ये मैंने नहीं कहा कि काम अच्छा किया है। तो इसमें एक मतलब होता है अच्छा काम हो रहा है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन अभी काम हो रहा है, धमाधम किया है मीन्स काम हो चुका है, ये होता है। तो मैंने किया है नहीं कहा था, किया कर रहा है,
कहा था। तो लोगों का समझना अलग अलग सोच अपना अपना होता है, तो लोगों ने क्या समझ लिया पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर अभी आपका जो काम हो रहा है इसमें पब्लिक का योगदान कैसा है, आपका काम काज में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसका थोड़ा क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसमें शायद आपका वीडियो में हम लोग भी देखते रहता है। जी। और हाल ही में अभी एक फिर नोकलम जामिकम का जो है ऑफिशियल, उसमें भी ये लोग पब्लिक और आपका डिपार्टमेंट मिलके एक जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया था। जी जी। तो उसमें पब्लिक का क्या ग्रेवेंसेस है हमको तो मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग के साथ तो कोई डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं किया। ऐसे वहाँ का लोकल के हिसाब से मैं था वहाँ पे, लेकिन उनका अंदर का क्या है बातचीत जो मालूम नहीं था। लेकिन डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट से लोग जो बात किया और जो डिपार्टमेंट हमें जो बताया गया, ये लोग डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है। हमारा यहाँ गाँव का वाला लोग बोला है कि जो DPR है, तो DPR के हिसाब से मतलब रास्ता बन रहा है कि नहीं, टेक्निकली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, उसको लोग इंस्पेक्शन किया था। तो इसमें भी कुछ कुछ खामियां मिला है इसमें, कुछ कुछ फ्लॉज था इसमें। फ्लॉज जैसे कोई कोई जगह में जैसे जो लैंड कटिंग हुआ है, कटिंग में ज़्यादा खड़ा कट दिया है, तो पब्लिक का कहना था। और कोई जगह में जैसे 12 मीटर नहीं हो रहा है, कोई जगह में 7 मीटर 8 मीटर हो रहा है, तो वो सब था इसमें प्रॉब्लम। लेकिन उसमें भी मैं पर्सनली भी था कि मैं इसको उन लोगों को बोला था, कुछ कुछ जगह में तो ऐसा हो गया कि लैंड एक्विजिशन का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जो आज जो लैंड हम लोग जो भी काट रहा है, कोई भी फ्री में तो कोई नहीं दे रहा है। हम लोग अपना जेब से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हम लोग अपना मतलब काम को जारी रखने के लिए हम लोग कन्विंस करके, लैंड ओनर को कन्विंस करके उसको प्रॉपर हम लोग कंपनसेट करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, कोई कोई जगह में हम लोग का भी देखिए इंजीनियर्स लोग जो सर्वेयर है लोग का भी थोड़ा गलती हो गया होगा बीच बीच में। क्योंकि हम लोग एक अनुमान लगाता है ना कि पहाड़ इतना ऊंचा पहाड़ है, तो इससे काटने से नीचे में इतना स्पेस आना चाहिए बोल के। तो कोई कोई जगह में ऐसा हुआ कि जब हम लोग काटते हुए आता है तो नीचे में कम मिल जाता है। तो इसका हम लोग फिर इसको बैक टू बैक अभी पीछे से अभी काट के आ रहा है, फिर साफा हम लोग कर रहे हैं उसको, फिर वाइडनिंग कर रहा है। और हमारा स्पेशली यहाँ का जो हमारा जो MLA सर है, उनका तो मतलब एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि मतलब ये 12 मीटर हमको चाहिए। उनका ऑर्डर भी है। और प्लस गांव वाला भी बोल रहा है अगर DPR में 12 मीटर है तो 12 मीटर काटो। तो मैं भी खुद यहाँ का हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि 12 मीटर नहीं 14 मीटर हम काटना चाहता है। हम बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे, रियल फैक्ट जो बोल रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत झेल लिया रास्ता का वजह से ना, हम लोग बहुत बैक चला गया बिकॉज ऑफ ये रास्ता की वजह से। तो हम खुद भी चाहते हैं कि रास्ता बड़ा बने, लेकिन इसमें पब्लिक कोऑपरेशन तो थोड़ा चाहिए। क्योंकि देखिए अभी जो सिंपल जो पब्लिक है वो सोचता है कि और जगह में कंपनसेशन मिलता है, सुनने में आता है। अभी लेटेस्ट हम लोग भी सब लोग अखबार में मिला था, ये जो कहीं में 15 करोड़ 9 करोड़ ऐसा लोगों को कंपनसेशन मिलता है। तो हमारा यहाँ का पब्लिक भी सोचता है यार और जगह में इन लोग को 10-15 करोड़ मिलता है, हमारा क्या है 5-10 हज़ार मिलने का हक नहीं है, पब्लिक ये सोचता है। लेकिन स्कीम का भी बात होता है, स्कोप का बात होता है, कौन सा स्कीम कहाँ में क्या है। तो हमारा ये जो स्कीम है CRF का, ये हमारा एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट को हम लोग मतलब थोड़ा हाथ पाँव पकड़ के मतलब मांगा है कि हमारा पब्लिक यहाँ का थोड़ा सफ़र कर रहा है, तो ये रास्ता को थोड़ा सुधार दीजिए बोल के। क्योंकि DPR में जब बनाया था इसमें क्लियर लिखा स्ट्रेंथनिंग एंड मेंटेनेंस LB रोड, ऑल LB रोड बोल के इसमें ये है। मतलब जो पुराना जो LB रोड है उसको सही तरह मतलब उसको स्ट्रेंथनिंग करना है और उसको सुंदर बनाना है, सुधारना है, यही है प्रोजेक्ट इसका। तो इसमें क्या है पब्लिक का कोऑपरेशन तो है, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर के लिए भी बोल रहा हूँ। अभी जैसे हमारा रूसा बस्ती तो पहुँचेगा नहीं, अभी ये रूसा बस्ती पहुँचने के लिए लगभग अभी यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर और काटना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या होता है और जगह में सुनता है ना कि हम लोग कंपनसेशन मिल रहा है इतना लाख इतना करोड़, तो इसमें क्या रोड साइड में आदमी अभी पौधा लगाना शुरू कर दिया। कोई तामुल पेड़ लगा दिया, कोई आम का पेड़ लगा दिया, कोई संतरा का पेड़ लगा दिया। तो वो तो सिंपल पब्लिक है, उनका तो नॉलेज में ये है कि अगर मेरा प्रॉपर्टी डैमेज करेगा तो हमको पैसा मिलेगा। उनको ये मालूम नहीं है कि ये स्कीम अलग अलग स्कीम होता है और कौन सा प्रोजेक्ट में आपका क्या बोलते हैं कंपनसेट करता है, किस में नहीं करता है, उनको तो मालूम नहीं है। उनका कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन जो इसमें भी कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जो जानता है, जो चीज़ को समझता है, वो लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता है इसको। ये लोग बोलता है कि और जगह में मिलता है तो हमारा जगह, थोड़ा सा पॉलिटिकलाइज भी हो जाता होगा इसमें। लेकिन हम लोग उसमें इतना बिलीव नहीं करते हैं। हम तो अभी चाहते हैं कि इसमें काम करें और जितना सके हम लोग लैंड ओनर को पर्सनली कन्विंस करें। वेरेस अगर बाहर का कोई कॉन्ट्रैक्टर होने से तो डायरेक्ट हम लोग सरेंडर कर देना था, सर यहाँ में तो हम लोग को ज़मीन काटने नहीं दे रहा है, हम लोग तो काम नहीं सकेगा बोल के। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने यहाँ का प्रॉब्लम को, मैं खुद यहाँ का होकर हमको जानता है कि यहाँ का आदमी को कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि जब प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है। लेकिन एक तरफ ये है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज का कुछ भी नहीं दे रहा है, एक पैसा भी नहीं दे रहा है। अभी हमारा जो कंपनसेशन दिया हमारा पॉकेट का दे रहा है, ऐसा है। जो खरीद के हम तो अभी बोल सकता है, राइटफुली बोल सकता है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि हमने तो पर मीटर हमने ज़मीन खरीदा है बोल के। मेरा ज़मीन हो गया ना, हमने खरीदा है, लेकिन ये रास्ता के लिए ही लिया है, पब्लिक के लिए ही काटा है।
तो इसमें लोग गलत नहीं समझना है और अवेयरनेस तो होना बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम भी जो पब्लिक आया था यहाँ पे और मैंने पब्लिक से भी बात किया और आपका डिपार्टमेंट से जो आया था और डिपार्टमेंट हेड लोग उनसे भी बात किया। सर इसमें कुछ कुछ जो चैलेंजेस था, जैसे मेन प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन का और कुछ भी नहीं है। अगर ज़मीन हम लोग को फ्री छोड़ देगा कि आप लोग काट लो, रास्ता बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मशीन ही तो काटना है इसको, बड़ा करो छोटा करो, मशीन ही काटना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें फ्यूचर के लिए भी मैं आपका द्वारा मतलब आप पब्लिक को यही बताना चाहूँगा कि वांचोखना खान पकमा मैंने हम लोग ये समझना है कि रास्ता हम लोग ले रहा है, कोई हम लोग सुविधा ले रहा है गवर्नमेंट से, तो हम लोग का तरफ से क्या देना है। अगर हम बोलेगा कि हमारा गांव में एक छोटा सा सब सेंटर चाहिए, तो वो सब सेंटर बनाने के लिए तो ज़मीन चाहिए ना, तो वो ज़मीन तो हम लोग देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ज़मीन का पैसा भी मांगो और सब सेंटर भी मांगो, कहाँ होगा ऐसा। तो कुछ चीज़ में गवर्नमेंट भी देखता है कि हाँ इसमें तो बात तो जेन्युइन है इसमें, तो वो सब चीज़ में जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जहाँ बनता है वहाँ में वो लोग अपना कंपनसेशन दे के वो लोग काम करता है। लेकिन जहाँ पब्लिक का प्रॉपर्टी बनता है गवर्नमेंट का हेल्प ऐड के थ्रू, तो उसमें वो कंपनसेट नहीं करेगा क्योंकि पब्लिक इसमें थोड़ा सा आपका वो हाथ बटाना पड़ेगा। तो ऐसा ही करके अभी जैसे अगर रूसा तक जा रहा है, अगर अभी हमारा जो यहाँ का जो लीडर्स है वो अगर चाहता है, अगर चाहने से और चाहता भी है कि यहाँ से अभी जो 1.8 किलोमीटर काट रहा है उससे आगे रूसा पहुँचे, तो रूसा पहुँचने से पहले ये रूसा इस बीच का जो लैंड ओनर है वो थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से नहीं देगा, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो थोड़ा बहुत बेयर करने दो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आना है। लेकिन यहाँ तो देखिए अभी मैं पर्सनली जो बोल रहा हूँ, अभी जो गवर्नमेंट का जो कंपनसेशन रेट है उसी रेट में दे रहा है। जैसे हमारा यहाँ आम का हम लोग आम तो वैसे हम लोग कमर्शियली करता भी नहीं है, घर का आगे पीछे थोड़ा बहुत 1-2 पेड़ रखता है, लेकिन कंपनसेशन रेट में 12,000 है एक आम का पेड़ का। तो अभी आम का पेड़ भी है हम लोग का जहाँ काटा है, हम लोग 12,000 दिया एक आम पेड़ का, और तामुल पेड़ का हम लोग 4,000 दिया है। वेरे 4,000 हम लोग कौशल शर्मा जब किया था यहाँ में हम लोग तो 700 रुपया दिया था एक तामुल पेड़ का, 1,000 कोई ऐसे प्यार से 1,000 दे दिया था, 7,000। इस बार क्या है जो गवर्नमेंट रेट निकला है उसके हिसाब से 4,000 है बोलता है, तो 4,000 हम लोग 4,000 दे दिया। अब देखिए कितना तामुल हम लोग कितना 4,000 करके दिया, फुल कंपनसेशन मिल रहा है, फुल कंपनसेशन दे रहा है। और भी चीज़ है जो इसमें जैसे फल मल का बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वो सब का भी हम लोग उसी रेट में दे रहे हैं। तो पब्लिक वो भी समझना है। और 12 मीटर तो चाहिए, लेकिन मेन जो टेक्निकली 5.5 मीटर बनाने के लिए 10 मीटर चाहिए के लिए। तो डीपीआर में भी कुछ एक स्कोप होता है, जो चेंजिंग ऑफ स्कोप ना, अगर स्कोप को देखा जाएगा कि ये जगह में क्या चीज़ फिजिबल है नहीं है, तो वो स्कोप के हिसाब से ही काम होता है। तो कोई जगह में ऐसा पत्थर अगर आ जाएगा तो शायद पत्थर स्लैंडिंग भी कटेगा तो जगह नहीं निकल रहा है, अगर स्लोप भी कटेगा फिर भी जगह नहीं निकल रहा है, लेकिन वहाँ में स्कोप देखेगा यहाँ क्या कर सकता है, या जो नीचे में कुछ ब्रेस वॉल बनाओ उसको थोड़ा सा मतलब हमको 5.5 विथ चाहिए और प्लस शोल्डर चाहिए। इतना मतलब जो टेक्निकल स्पेक्स है वो होने से हो जाता है। ज़रूरी नहीं है आपको 20 मीटर 14, 15 जो 12 बोल रहा है वो चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको 5.5 मीटर बनाने के लिए टेक्निकली 10 मीटर चाहिए। 10 मीटर से आप 1 मीटर भी नहीं कम कर सकते क्योंकि 10 मीटर चाहिए आपको 5.5 बनाने के लिए। लेकिन हम लोग 12 मीटर जहाँ हो रहा है, 12 मीटर से ज़्यादा भी है कुछ जगह में, तो मैक्सिमम हम लोग का कोशिश अभी ये है कि मतलब लैंड को परचेस करो और 12 मीटर करो, ऐसे है। तो अभी जो कर रहा है अपने जो काम, इसका डिपार्टमेंट के हिसाब से, डीबीआर के हिसाब से जो हाइट 5 मीटर का ही है, लेकिन आपका यहाँ तो 15 मीटर, 16 मीटर, 14 मीटर, कहीं लगता है 20 मीटर भी है जहाँ आपने अभी काटा है, 8 कटिंग यहाँ हुआ है। और जितना काटने के बाद जहाँ मैंने देखा अभी लैंडस्लाइड भी हो रहा है, इसमें नुकसान दोनों का साइड का हम देख रहे हैं कि जितना कंपनसेशन देना था मालिक को उसका देने के बाद और एक्स्ट्रा उसका भी पेड़ पौधे जा रहा है लैंडस्लाइड में, और आपका भी काम बढ़ के जा रहा है। उसमें क्या कैसे उसको मैनेज करेगा? देखिए ये हो गया एक तो नेचुरल कैलेमिटीज़ ना, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ को कोई नहीं रोक सकता है। और आर्ट कटिंग एक्चुअली जैसे डिफॉरेस्टेशन का बात करता है ना आजकल, जो ओजोन लेयर क्या ग्लोबल वार्मिंग, ये भी इनडायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन ही है। आदमी जब भी हम लोग लेविश लाइफ जो अर्बन लाइफ जीने की कोशिश करेगा, जब पक्का घर बनाएगा, जब हम लोग बम्बू का घर में रहता था आज पक्का का घर में रहता है, सब कुछ अगेंस्ट द लॉ है, नेचर का लॉ का अगेंस्ट ही हम लोग जाता है। तो अगर एक आर्ट को काटने से ना, ज़मीन को काटने से थोड़ा स्लाइड तो होगा ही होगा, क्योंकि एक के एक ऊपर में वो लोग बैठा हुआ है। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है, और प्लस उसमें हम लोग छेड़ दिया, इसको रास्ता काटा है। लेकिन अभी इसमें काम को अगर देखेगा प्रोजेक्ट के हिसाब से देखने से तो हमारा पूरा लॉस है, क्योंकि देखो इसको फिर से एक्सकेवेट करना पड़ेगा, इसको ज़मीन को और आर्ट को फेंको। फिर कोई जगह में तो अभी लैंड ओनर बोल रहा है कि मेरा ज़मीन तो गया है, प्लस आप लोग जितना काटना था काट लिया, और भी मेरा पेड़ पौधा भी गया, ऐसा कोई इश्यूज़ है। तो हम लोग को भी उन लोग को भी समझा रहा है कि देखिए हमारा भी क्या गलती है इसमें, हमने तो जो काटना था काटा है, अब वो ऊपर वाला का हाथ में हो कि लैंडस्लाइड भी हो गया।
तो लैंडस्लाइड का तो कोई सुविधा नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ कर सकता है, अगर थोड़ा सा इन लोग अगर होशियार होने से ये सब जहाँ पे स्लाइड वगैरह हो उसका फ़ोटो मार के रिलीफ का भी एक स्कीम है। अरुणाचल गवर्नमेंट तो बहुत फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है, अरुणाचल गवर्नमेंट बहुत मतलब पब्लिक गवर्नमेंट है बोलने से। तो इसी हिसाब से अरुणाचल गवर्नमेंट को अगर बोलेगा कि आप थोड़ा सा हमारा ये रिलीफ में ना, रिलीफ वाला एक हम लोग का एक डिपार्टमेंट भी है, स्कीम भी है, तो फ़ोटो मार के यहाँ से कोई सर्टिफाइड करके अगर ले जाने तो शायद उसको वो रिलीफ का पैसा भी मिल जाएगा। हम लोग का पब्लिक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर उसको तो और बिहार करने नहीं सकेगा दोबारा, अगर स्लाइड वगैरह होने से वो नहीं सकेगा, तो हम लोग पूरा घर से जाएगा पैसा। तो चलिए सर, थैंक यू। जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये था आज जो अभी एलबी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसका पार्टनरशिप में से एक हमारे यहाँ का ही वाहन जी है, श्री के वाहन जी, उनसे मैंने जो भी जानकारी इस रोड से लेकर रिलेटेड जो काम हो रहा है उसका रिलेटेड जो भी उन्होंने कहा है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि यहाँ का काम काज, यहाँ का लैंड कंपनसेशन और अभी जो हाल ही में जितना करना था करने के बाद जो लैंडस्लाइड हो रहा है, इसमें दोनों का नुकसान देखने को मिल रहा है। इधर कॉन्ट्रैक्टर का डबल काम निकल आ रहा है, इधर पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है। तो इस और पूरे देखा जाए तो ये जो है 2 किलोमीटर से थोड़ा कम है, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा भी काम चल रहा है। और उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वालिटी वर्क का साथ ये काम पूरा करेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये खुद वाहन जी जो है काफ़ी एक्सपीरियंस वाला है, मैं जानता हूँ उनको, काफ़ी सालों से हम लोग बड़े हुए हैं हमारे यहाँ साथ, और पिछले बार हम साथ में भी काम किए थे, तो मैंने काफ़ी उनका एक्सपीरियंस मैंने देखा है। और अगला मैं कोशिश करूँगा कि जो डिपार्टमेंट है PWD, उनका कोई भी JI है इंजीनियरिंग, सबसे आप लोगों से हम रूबरू कराएंगे और पूरा जानकारी हम आप लोगों तक फिर से पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।